हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कुछ हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे, यानी ऐसी डिवाइसेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कॉमनली हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर यूपीएससी के एग्ज़ामों में या किसी भी जनरल एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, यानी घरों में अप्लाई होने वाली चीज़ें। बेसिकली जनरल साइंस हमारा घरों में या हमारी दैनिक जीवन में या रोज़मर्रा के जीवन में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, तो उससे रिलेटेड यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी में कुछ हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि उनका वर्किंग क्या है, उनकी क्या खास बात है, उसमें फिजिक्स का या साइंस का कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर कुकर की। तो देखिए, प्रेशर कुकर एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो घरों में अक्सर खाना बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रेशर कुकर का पर्पस क्या है और इसमें हम लोग कौन सा बेसिकली लॉ या कौन सा इक्वेशन हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसका बेनिफिट है। देखिए, प्रेशर कुकर अगर हम जनरल किसी भी आदमी से पूछें कि प्रेशर कुकर का बेनिफिट क्या है, तो यही कहेगा कि खाना इसमें जल्दी बन जाता है। लेकिन एक्चुअली में खाना जल्दी बनना या जल्दी बनाना प्रेशर कुकर का पर्पस नहीं है। प्रेशर कुकर का पर्पस है कि उसको, जो भी हम खाना बन रहा है, उसको प्रॉपर हीट मिले। जितनी हीट उस फूड को, कुकिंग फूड को रिक्वायर्ड है उस बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उतनी हीट मिलनी चाहिए। और नॉर्मली हीट इसमें किससे मिलती है? पानी से मिलती है। तो पानी नॉर्मली गर्म होता है और प्रेशर कुकर में ऑलवेज वही चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें हम पानी डाल के चीज़ों को बनाते हैं, जैसे नॉर्मली दाल चावल, इस तरह की चीज़ें। तो पानी जो होता है वो उस फूड को क्या करता है? हीट देता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो पानी जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। और हम में से सभी लोग जानते हैं कि जो भाप बनती है वो कितने अराउंड कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप बन जाती है और उस भाप से खाना क्या होता है? पकता है। अब कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट लेके प्रॉपरली नहीं बना सकते। तो हमारा पर्पस क्या होता है प्रेशर कुकर का, कि प्रिंसिपल इसके पीछे जो इन्वॉल्व है वो ये है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर boiling point of water increased, यानी प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन इस तरीके से होती है, P प्रोपोर्शनल टू T, अगर V कांस्टेंट है। अब यहाँ V क्या है? वॉल्यूम या आयतन, वॉल्यूम या आयतन, और P क्या है? प्रेशर, और T हमारा क्या है? टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर का मतलब है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर पानी स्टीम या भाप में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर रखने से वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब प्रेशर कुकर के अंदर जब हम चीज़ों को बना रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करीब करीब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा के 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अराउंड पानी का 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने से बेनिफिट ये है कि पानी को ज़्यादा हीट मिलेगी, यानी पानी अब ज़्यादा 120 डिग्री तक गर्म होगा, उसके बाद जाके वो क्या बनेगा? भाप में कन्वर्ट होगा। तो इस दौरान उस पानी को या उस बर्तन को हमको ज़्यादा हीट मिलेगी, क्योंकि होगा क्या? अगर पहले ही पानी गर्म होकर ही भाप बन जाएगा तो कम हीट मिलेगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे तो उतनी ज़्यादा हीट उस बर्तन को मिलेगी और खाना और बेहतर तरीके से बनेगा। तो यही प्रेशर कुकर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब उसको अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? ज़्यादा मिलेगी पानी को, और खाना जो है उसमें वो बेहतर तरीके से बनेगा। अब इसी से रिलेटेड कभी कभी ये चीज़ होता है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमको पता है कि प्रेशर क्या होता है? कम होते जाता है। तो ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर जाने पर प्रेशर कम होता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर अक्सर खाना जो होता है वो कच्चा रह जाता है, क्योंकि जल्दी पक जाता है।
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर वाटर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहाँ पर प्रेशर जो है कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली वहाँ, जैसे अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में अगर हम किसी पतीले या किसी ऐसी नॉर्मल चीज़ में खाना बना सकते हैं, तो पहाड़ों में बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में नॉर्मली ही प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वहाँ ऑलरेडी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इसेंशियल तो शहरों में भी है, लेकिन क्या है, वहाँ पर बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर हम खाना बनाएंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर बहुत कम होता है इसके मुकाबले, शहरों के मुकाबले या लोअर हाइट्स के मुकाबले, तो वहाँ पर प्रेशर कुकर काफ़ी इसेंशियल। तो आई होप आपको प्रेशर कुकर से रिलेटेड जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा कि पर्पज़ ये होता है कि हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, जिससे अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाती है, ज़्यादा मिलती है और खाना बेहतर तरीके से क्या होता है, बनता है। और इसके पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि P प्रोपोर्शनल टू T, अगर वॉल्यूम हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। चलिए, इसके बाद दूसरा हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी एक कॉमन चीज़ है जो घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो बेसिक पर्पस होता है वो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, इसीलिए नॉर्मली कभी कभी इसको सेफ्टी फ्यूज भी बोलते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि घरों की जो वायरिंग है उसको जलने से बचाना। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की एक रेटिंग होती है। रेटिंग ऑफ फ्यूज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर रेटिंग है, इसका मतलब है कि अगर सर्किट से या मेन सर्किट में 5 एम्पियर से ज़्यादा की करंट अगर फ्लो करेगी तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। 5 एम्पियर से ज़्यादा की करंट अगर फ्लो करेगी सर्किट में तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक होने की वजह से घरों के अंदर की जो वायरिंग है वो क्या हो जाएगी, जलने से बच जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमेशा, अगर ये मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई के साथ पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है और फिर बाद में घर के अंदर क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट जाती है। और ये ऑलवेज सीरीज में जोड़ा जाता है। तो पर्पज़ यही है कि अगर ये मेन सप्लाई है हमारी, तो मेन सप्लाई से अगर करंट जो भी उसकी रेटिंग है उससे अगर ज़्यादा होगी तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने की वजह से अब आगे करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट फ्लो नहीं होगी तो घर के अंदर की जो वायरिंग है या जो डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स हैं, फ्रिज है, टीवी है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो बर्न होने से या ख़राब होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का पर्पज़ यही होता है। अब ये किसका बना होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये एक एलॉय का बना होता है, लेड और टिन का। नॉर्मली जो फ्यूज होता है एक एलॉय का लेड और टिन का बना होता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी जो ये फ्यूज है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, सो दैट कि जैसे ही एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा की करंट उस फ्यूज से होके जाए तो वो फ्यूज क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। अदरवाइज अगर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, फ्यूज मेल्ट नहीं होगा और अंदर की वायरिंग में क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। अब ये वर्क किस पर करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है कि करंट अगर एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा आएगी तो करंट प्रोड्यूस होने की वजह से किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो फ्यूज़ जो उसकी रेटिंग है, अगर उस रेटिंग से ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट में आगे से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये 2 हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गए होंगे कि प्रेशर कुकर और इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है। इसके बाद एक और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, 3 पिन प्लग। अब देखिए 3 पिन प्लग में 3 पिन होती हैं। ये जो घरों में वायरिंग है
तो वो उसमें 3 पिन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 वायर्स होते हैं, ये न्यूट्रल, ये ग्राउंड, ये लाइव और ये न्यूट्रल। ग्राउंड वायर को रिप्रेजेंट हम करते हैं ग्रीन से, याद रखिएगा, क्योंकि अर्थ का कलर कैसा होता है, अर्थ का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो अक्सर कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि वायर का कलर क्या होगा। अगर 3 फेज सप्लाई है या 3 पिंस सॉकेट है तो उसमें जो वायर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ग्राउंड वायर, वो ग्रीन। अब ग्राउंड वायर का पर्पस क्या होता है? ग्राउंड वायर का पर्पस ये होता है कि अगर एक्सेसिव करंट है या अगर ये लाइव और न्यूट्रल में आपस में या इलेक्ट्रिकल मेटल केसिंग है और लाइव वायर जो है अगर मेटल केसिंग से टच कर रहा है तो उसकी वजह से जो करंट है वो करंट, एक्सेसिव करंट या जो करंट है वो कहाँ चली जाएगी? ग्राउंड में चली जाएगी। तो नॉर्मली इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए है और कुछ भी इसका पर्पस नहीं है। लाइव वायर क्या है? लाइव वायर से का मतलब वो वायर है या वो रास्ता है जिसके थ्रू करंट जो होता है वो एंटर करता है। किसी भी सर्किट में लाइव वायर के थ्रू ही करंट क्या करता है? एंटर करता है, और न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट क्या करता है? एग्जिट करता है। न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट उस सर्किट से क्या करेगा? एग्जिट करेगा। तो इनपुट अगर समझ लीजिए जाने का रास्ता सर्किट में लाइव वायर के थ्रू है और बाहर निकलने का न्यूट्रल वायर के थ्रू है। न्यूट्रल वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता है, ऑलमोस्ट 0, इक्वल टू 0 नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट 0 कहेंगे। ग्राउंड वायर का पर्पस ग्रीन होता है कलर, और इसका पर्पस वही है जो मैंने बताया कि अगर एक्सीडेंटली या किसी वजह से मेटल केसिंग है, किसी वजह से जो करंट है वो लाइव वायर टच कर जाए या जो एक्सेसिव करंट है तो वो कहाँ चली जाएगी? ग्राउंड में चली जाएगी और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लाइव वायर का कलर नॉर्मली रेड होना चाहिए या कहीं कहीं ब्राउन भी होता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का, ये कन्वेंशनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राउंड वायर ग्रीन हो गया, न्यूट्रल वायर ब्लैक हो गया, और हमारा जो लाइव वायर है रेड या ऑरेंज इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्राउन की जगह रेड या ऑरेंज हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लाइव वायर का पर्पस आपको पता चल गया, न्यूट्रल वायर का पर्पस पता चल गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। समटाइम्स आप देखते होंगे कि जो ग्राउंड वाला जो पिन है वो बड़ा मोटा होता है, उसका पर्पस यही होता है, मोटा इसलिए बनाते हैं ताकि वो किसी और में फिट, लाइव या न्यूट्रल में फिट ना हो। उसका पर्पस यही होता है। वो थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, थोड़ा मोटा बनाते हैं कि उसका पर्पस ये है कि ग्राउंड वायर आपका ना तो लाइव में फिट हो और ना न्यूट्रल में फिट हो, नहीं, तो इसीलिए वो उसका जो शेप है वो डिफरेंट बनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, प्रेशर कुकर के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में देखा और 3 पिन प्लग के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे या कुछ और कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोग दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या जिनका सामना हमारी डेली लाइफ में ज़रूर होता है। थैंक यू।